दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट वर्सेस एसआईपी 2026 में पैसा कहां लगाना चाहिए। जमीन प्लॉट खरीदना बेटर है या म्यूचुअल फंड एसआईपी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ कहते हैं प्लॉट सॉलिड है, कुछ कहते हैं एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। आज हम बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में कंपैरिजन करेंगे, रिटर्न्स की बात करेंगे, रिस्क, लिक्विडिटी, टैक्स और प्रैक्टिकल बातें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में क्लियर कंक्लूजन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले दोनों होते क्या हैं यह समझ लीजिए, समझना बेहद जरूरी है। पहले प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट मतलब रेजिडेंशियल या कमर्शियल जमीन आप एक बार पैसे देकर खरीदते हो, बाद में उसकी कीमत बढ़ने का वेट करते हो। एसआईपी मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट लगाना, प्लान करना। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 5,000 या 10,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है, मोस्टली इक्विटी फंड्स में। दोनों लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए यूज होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन तरीका बहुत अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। अब समझिए रिटर्न्स का कंपैरिजन क्या है। सबसे बड़ी बात होती है रिटर्न। एसआईपी की बात करते हैं। लास्ट 10 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप ने एवरेज 12 से 15% तक एनुअल रिटर्न दिया है। अच्छे फंड्स में 18 से 22% भी दिखा है। अगर आप 10,000 रुपए महीने एसआईपी करते हो 10 साल तो टोटल 12 लाख इन्वेस्ट होते हैं और 12% रिटर्न पर लगभग 23 से 25 लाख हो जाते हैं। दोस्तों कंपाउंडिंग का जादू होता है, यहां फुल काम करता है वो। प्लॉट की बात करते हैं। एवरेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लॉट एप्रिसिएशन इंडिया में 6% से 10% सालाना रहता है। कुछ स्पेसिफिक लोकेशन जैसे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, कुछ पुणे हैदराबाद आउटस्कर्ट्स हो गए, वहां पर 5 साल में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, लेकिन ओवरऑल एवरेज एसआईपी से कम होता है। और प्लॉट में मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैंप ड्यूटी अलग से लगती है जो रिटर्न्स को और कम कर देता है। सिंपल बात क्या है, पूरे नंबर्स अगर आप देखोगे तो एसआईपी ज्यादातर केसेस में आगे निकलता है क्योंकि कंपाउंडिंग कंटिन्यू चलता रहता है। अब लिक्विडिटी की बात करते हैं, कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो, यह भी बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसआईपी की बात करते हैं, कभी भी बेच सकते हो, एक या 3 दिन में पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। इमरजेंसी में बहुत यूजफुल होता है। प्लॉट की बात की जाए, बेचने में 3 महीने से 1 साल भी लग सकता है। बायर ढूंढना, रजिस्ट्री, नेगोशिएशन सब टाइम और मेहनत लेता है। पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं इसमें। अगर आपको फ्यूचर में एजुकेशन, शादी, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं तो एसआईपी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, रिस्क और हसल क्या है। एसआईपी के रिस्क क्या है। मार्केट अप डाउन होता है, शॉर्ट टर्म में लॉस दिख सकता है, लेकिन 7 से 10 साल होल्ड करो तो ऑलमोस्ट 0 चांसेस होते हैं लॉस के। हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं। प्लॉट के रिस्क क्या होते हैं, लोकेशन गलत हुआ तो कीमत नहीं बढ़ेगी। लीगल इश्यूज होते हैं जैसे टाइटल, रेरा, डीटीसीपी अप्रूवल हो सकते हैं। मेंटेनेंस होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, फेंसिंग एटसेट्रा अलग अलग से होता है। एक ही एसेट में सारा पैसा लॉक्ड हो जाता है। एसआईपी डाइवर्सिफाइड होती है। कई कंपनीज में प्लॉट एक जगह कंसंट्रेटेड होता है। अब एंट्री क्या है, बैरियर और प्रैक्टिकलिटी क्या है। एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, सैलरी से ऑटो डेबिट हो जाता है, कोई बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए होता है। प्लॉट में मिनिमम 20 से 50 लाख चाहिए होते हैं। लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोन भी ले सकते हो लेकिन ईएमआई प्रेशर पड़ता रहता है। 2026 में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स देखते हुए जो लोग रेगुलर इनकम वाले हैं उनके लिए एसआईपी स्टार्ट करना बहुत इजी होता है और अच्छा भी होता है। अब टैक्स और बाकी फैक्टर्स की बात करते हैं। एसआईपी इक्विटी 1 साल बाद एलटीसीजी पे 12.5% टैक्स। प्लॉट की बात करते हैं, 2 साल बाद कैपिटल गेन्स पे टैक्स प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 7 से 10% तक निकल जाते हैं। रेंटल इनकम प्लॉट से ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, खाली प्लॉट है, जबकि एसआईपी से एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल से रेगुलर इनकम निकाल सकते हो। अब दोस्तों कंक्लूजन क्या है, कौन बेस्ट है 2026 में, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल बात, अगर आपको लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लो एंट्री और हैंड्स फ्री कंपाउंडिंग चाहिए, एसआईपी बेटर होती है। दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी घर है, एक्स्ट्रा कैपिटल है, लोकेशन रिसर्च अच्छी कर सकते हो और 10 से 15 साल होल्ड कर सकते हो, अच्छा प्लॉट भी वेल्थ बना सकता है। सबसे स्मार्ट तरीका क्या है 2026 में, दोनों का कॉम्बिनेशन।
बेसलाइन एसआईपी चालू रखो, इमरजेंसी प्लस लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे से हाई क्वालिटी रेरा अप्रूव्ड प्लॉट ग्रोथ कॉरिडोर में सोचिए। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत डालिए। अगर आप बताइए आपकी एज कितनी है, इनकम कितनी है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पेसिफिक एडवाइस भी दे सकता हूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते।